कुछ टाइम पहले जब नथिंग फोन 4A Pro अनाउंस हुआ तो ऑनेस्टली मेरा पहला रिएक्शन यही था कि चलो देखते हैं कि क्या नया आया है, क्योंकि नथिंग के फोन्स के साथ हमेशा से एक इंटरेस्टिंग बात होती है, ये लोग हमेशा से ही कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। कभी वो कोशिश काफी अच्छी होती है तो कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पहले से पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो। तो शुरू करते हैं प्राइसिंग से। बेस वेरिएंट है 128GB का और ऑफर के साथ 38,000 तक मिलेगा। इस साल ऑलमोस्ट सारे ही फोन्स के प्राइसिंग इंक्रीज हुए हैं, नथिंग भी अलग नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या जो अंदर मिलता है वो इस प्राइस के लायक है। चलिए देखते हैं। कैमरा में सेंसर तगड़े मिलते हैं। मेन सेंसर है 50 मेगापिक्सल का। पेरिस्कोप लेंस भी 50 मेगापिक्सल का है जो 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का और फ्रंट में मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। फ्रंट कैमरा से लाइट अच्छी बैलेंस होती है। पोर्ट्रेट मोड में ब्लर प्रॉपर्ली होता है। मेन सेंसर से 1x, 2x, 3.5x और 7x में फोटोज क्लिक कर सकते हो। 3.5x और 7x में भी डिटेलिंग सॉलिड है। फोटोज नेचुरल साइड पे है और ओवर प्रोसेस नहीं लगता। पोर्ट्रेट शॉट्स में भी अच्छे जाते हैं। बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर होता है। अल्ट्रा वाइड एवरेज डिटेलिंग देता है जो 8 मेगापिक्सल के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। नाइट मोड में भी परफॉर्मेंस डिसेंट है। लाइट ठीक ठाक कैप्चर करता है और रिजल्ट्स यूजेबल आते हैं। वीडियो में फ्रंट से फुल एचडी 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 4K होना चाहिए था। बैक से 4K 30 FPS के साथ स्टेबलाइजेशन सॉलिड है। ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस से आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। परफॉर्मेंस में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ, जो पिछले 3A Pro के UFS 2.2 स्टोरेज से काफी बड़ा अपग्रेड है। एंटूडू स्कोर में 14 लाख प्लस का स्कोर होता है। Geekbench सिंगल कोर में 1.2 लाख के आसपास है। नॉर्मल टास्क, मल्टीटास्किंग सब कुछ आराम से हो जाता है। 10 ऐप खोलो या फिर 20, एनिमेशन में कोई लैग नहीं। रैम मैनेजमेंट अच्छा है, शटर स्पीड ठीक है, लेकिन फोटोज लोड होने में कभी कभी 1-2 सेकंड टाइम लगता है। नॉर्मल यूसेज में कोई दिक्कत नहीं। गेमिंग में ये फोन बिल्कुल भी गेमिंग सेंट्रिक नहीं है। BGMI पे हाईएस्ट सेटिंग्स पर 65 FPS सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ देर बाद 40 से 45 FPS तक आ जाता है। 120 FPS कुछ गेम में सपोर्ट करता है और वहाँ ये डिसेंट परफॉर्म करता है। हेवी गेमर्स के लिए स्पेसिफिकली ये फोन बिल्कुल नहीं बना। बैटरी में इस साल सॉलिड इंप्रूवमेंट आया है। 5400 mAh मिलता है। इनिशियल यूज में एक दिन आराम से चल रहा है। ओवरनाइट आइडियल रेंज सिर्फ 2% है। 50 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जो अप्रॉक्स 70 मिनट्स में ही फुल चार्ज करेगा। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा और चार्जर भी बॉक्स में नहीं है। ये दोनों चीज इस प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा खटकता है। बॉक्स में फोन, सिलिकॉन केस और Type-C to Type-C केबल मिलेगा, लेकिन चार्जर नहीं है। पिछले साल भी ऐसा ही था और इस बार भी सेम। तो अगर अच्छा चार्जर नहीं है तो अलग से खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन डिजाइन का क्या, मुझे ये वाला लुक पिछले 3A Pro से काफी ज्यादा अच्छा लगा। नथिंग का ट्रांसपेरेंट डीएनए तो है, लेकिन इस बार मेटेलिक बैक है, यूनिबॉडी है और कैमरा मॉड्यूल पे ग्लास वाला ट्रांसपेरेंट इफेक्ट भी है। एक नया और मैच्योर लुक। साइड में वो आइकॉनिक ग्लिफ मैट्रिक्स भी है। साथ में एक रेड बिंदी जैसा लाइट है जो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त ग्लो करता है। डिस्प्ले में 1.5 के रेजोल्यूशन मिलता है। LTPO नहीं, LTPS डिस्प्ले है HDR10 सपोर्ट के साथ। नेटफ्लिक्स HDR एडिशन मिल जाता है। यूट्यूब पे 4K फ्लॉलेसली चलता है। कलर्स अच्छे हैं। आउटडोर में ब्राइटनेस फील होता है। लो ब्राइटनेस में भी फ्लिकरिंग नहीं होता। गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी टेम्पर ग्लास लगा लेना क्योंकि एक्सीडेंट बता के नहीं आता। टच सैंपलिंग रेट 360 हर्ट्ज तक जाता है और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, लेकिन ओवरऑल सिस्टम पे 120 हर्ट्ज ही चलता है। सिर्फ एक क्रोम ब्राउजर है जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलेगा। तो 144 हर्ट्ज दिया क्यों, जस्ट सिस्टम लेवल पे ये काम ही नहीं करता। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है। ग्लिफ मैट्रिक्स में इस बार 137 मिनी एलईडीज है। 3000 निट्स तक ब्राइटनेस जाता है। फोन उल्टा रखो तो इनकमिंग कॉल पे एनिमेशन चलेगा, मिस कॉल पे अलग एनिमेशन और वॉल्यूम इंडिकेटर के तौर पे भी काम करता है। टाइमर सेट करो तो ग्लिफ में प्रोग्रेस भी देखता है। देखने में जेन्युइनली इंप्रेसिव लगता है। लेकिन सच बोलूंगा, ग्लिफ लाइटिंग पहले 1-2 दिन बहुत एक्साइटिंग लगता है, फिर धीरे धीरे यूज करना बंद हो जाता है। यूजर टू यूजर वेरी करता है, लेकिन जो लोग पहले से नथिंग फोन को यूज करते हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने टाइम तक ग्लिफ लाइटिंग को यूज किया है। फीचर में काफी कुछ है। ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और अलग अलग क्लॉक स्टाइल। AI वॉलपेपर स्टूडियो है, एसेंशियल न्यूज विजेट और प्लेग्राउंड विजेट भी, जिसमें नथिंग के कम्युनिटी के विजेट्स भी आप ऐड कर सकते हो।
लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है वो है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। ऐप चाहे जितना जल्दी करो, एनिमेशन प्रॉपर है, ऐप स्विच स्मूथ है, विजेट ओपन क्लोज स्मूथ, रिसेंट पैनल, कंट्रोल सेंटर, सब जगह प्रॉपर एनिमेशन। ये वो फ्लूइडिटी है जिसके लिए आप पे कर रहे हो, और यहाँ पे नथिंग ने जेन्युइनली डिलीवर किया है। कनेक्टिविटी में 18 5G बैंड्स मिलते हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ है। IR ब्लास्टर और eSIM का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये दो चीजें इस प्राइस पॉइंट पे मिलनी चाहिए थी। 5G स्पीड सॉलिड है और डुअल 5G सपोर्ट भी है। कॉलिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा और डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है। सॉफ्टवेयर में नथिंग OS 4.1 मिलता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। 3 मेजर अपडेट्स प्लस सिक्योरिटी पैचेस का प्रॉमिस है, लेकिन यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो यही थी नथिंग फोन 4a प्रो की कहानी। देखने में मैच्योर और प्रीमियम, सॉफ्टवेयर जेन्युइनली स्मूथ एंड क्लीन, बैटरी में इंप्रूवमेंट, कैमरा में सॉलिड परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ चीजें खटकती है। चार्जर नहीं, eSIM नहीं, IR ब्लास्टर नहीं, फ्रंट कैमरा पे 4K भी नहीं, और 3 अपडेट्स है जहां पे 4 होने चाहिए थे। ये चीजें 38,000 पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ओवरऑल अगर आपको एक क्लीन सॉफ्टवेयर, अच्छा कैमरा, सॉलिड बैटरी और एक अलग आइडेंटिटी वाला फोन चाहिए तो नथिंग फोन 4a प्रो एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। और 3a प्रो से अगर आप अपग्रेड का सोच रहे हो तो ये डेफिनेटली वर्थ द अपग्रेड है।